ये रहा नहीं आसान, इतना समझ लीजिए आग का दरिया है और डूब के जाना है। और जैसे कि आप जानते हैं कि जो 3 महीने हमने यहाँ का जो हमारा सफ़र था, तो बस जो आग का जो दरिया था, जो सिविल गुरुजी ने ही मतलब कि इसकी नैया पार करवाई है। मैंने 2019 में अपना बीटेक कंप्लीट किया था, लेकिन बीटेक कंप्लीट करने के बाद मुझे कहाँ अप्लाई करना चाहिए, बेसिकली ये बात था कि मुझे इंटरव्यू देने से भी डर लगता था कि क्या पूछ लेंगे। मैंने कंप्लीट तो कर लिया था अपना इंजीनियरिंग, लेकिन क्या होता है इंजीनियरिंग एग्जैक्टली एक इंजीनियर बनने के बाद हमें कौन कौन से स्टेप करना होता है, कौन कौन से काम करना होता है, ज्वाइनिंग के बाद कौन कौन से काम करना होता है, इस बारे में कुछ भी जानकारी नहीं था मेरे पास। मेरा जब एमटेक कंप्लीट हुआ था उसके बाद मैं कुछ समय के लिए साइड वर्क में गया था साइट में, तो मुझे वहाँ जाके अपने आप में एनालाइज हुआ था कि प्रैक्टिकल नॉलेज और थ्योरेटिकल नॉलेज में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। जब मैं साइट में गया तो मुझे पता चला कि मुझे प्रैक्टिकल नॉलेज का कुछ भी नॉलेज नहीं है। वो जो डर था इंटरव्यू देने का डर या फिर इंटरव्यू फेस करने का डर, आज 3 महीने के बाद आके मैंने 1 जनवरी के बाद ज्वाइन किया था, तो वो मेरे अंदर से पूरी तरीके से बाहर हो गया है। लेकिन यहाँ पे आके मैंने देखा कि उसके पास ना कई प्रकार की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। जैसे उसको एस्टिमेशन भी चाहिए, उसको बीबीएस भी चाहिए, उसको सर्वे भी करना आना चाहिए, उसको सारी चीज़ें आनी चाहिए। तो इसके बेसिस पे जब मैं यहाँ पे आया और जब मतलब सारी चीज़ों को देखा, क्योंकि ये सिविल गुरुजी का जो कोर्स है बहुत ही एक, ये मान लीजिए वास्ट को एक कॉम्पैक्ट वर्जन में 3 महीने के अंदर आपको ये कंप्लीट करके दे रहा है। और मैं बहुत दिनों से ये खोज रहा था कि कहीं पे मुझे नॉलेज मिल जाए, तो मैं सिविल गुरुजी के पूरे टीम को थैंक्स कहना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे मौका दिया कि मैं जान पाया कि एज ए इंजीनियर होने के बाद एग्जैक्टली हमें काम करना क्या होता है। क्योंकि अगर आप कभी भी बीटेक पास कर लिए या फिर डिप्लोमा पास कर लिए, अगर आपको कोई भी इंजीनियरिंग से कोई भी क्वेश्चन पूछ ले आपके साइट से रिलेटेड या फिर किसी भी फील्ड से रिलेटेड जहाँ पे काम होता है, तो आप ब्लैंक हो जाएंगे। मैं आज अपने आप पे कॉन्फिडेंस से कहीं भी जाके कह सकता हूँ कि मैं सिविल गुरुजी का स्टूडेंट हूँ और यहाँ साइट में जाके किसी भी प्रकार का काम कर सकता हूँ। थैंक यू सो मच सिविल गुरुजी। सो इंजीनियर्स, जैसे कि आप लोगों ने देखा कि इंजीनियर्स का क्या रिव्यू था इस 3 मंथ्स की ट्रेनिंग करने के बाद, जिन्होंने भी हमारे ऑफलाइन ब्रांचेस से ऑफलाइन ट्रेनिंग करी है, वो आज बहुत अच्छी अच्छी जगहों में प्लेस्ड हैं। जैसे कि अभी जो शुरुआत में आपने क्लिप देखी थी, उसमें जो गगन सर है वो ऑलरेडी शाहपुर जी जैसे कंपनी में प्लेस्ड है। उसके साथ जो दूसरा वीडियो आप लोगों ने देखा, वो खुद का अपना कंस्ट्रक्शन कंपनी स्टार्ट कर चुके हैं एक स्टार्टअप के तौर पे। तो ऐसे ही इंजीनियर्स हैं जिनको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस आ जाता है इन 3 मंथ्स की ट्रेनिंग करने के बाद। तो बिल्कुल सिविल गुरुजी आप लोग के लिए भी फिर से ये मौका लेकर आया है कि आप भी कर सकते हैं ऑफलाइन ट्रेनिंग, जिसमें आपको कंप्लीटली जितनी भी ऑन साइट ट्रेनिंग होती है एक एक्चुअल सिविल इंजीनियर को इंजीनियर फील करने के लिए, जिसके लिए हम आपसे 60% फीस जो है आफ्टर प्लेसमेंट ही चार्ज करते हैं। अब क्या क्या सीखने मिलता है इस 3 मंथ्स की ट्रेनिंग में, तो बताएं। सबसे पहले आप लेआउट करना सीखते हैं कि जितने भी टाइप के आपके लेआउट्स होते हैं, एस्टिमेशन, बार बेंडिंग शेड्यूल, बिलिंग, सर्वेइंग, रेट एनालिसिस, क्वांटिटी सर्वे, उसके साथ में ही रोड के स्पेसिफिकेशंस, मेजरमेंट बुक में कैसे आप लिखेंगे, कंस्ट्रक्शन साइट चेकलिस्ट, कॉन्ट्रैक्ट एंड टेंडरिंग, कलवर्ट एंड ड्रेन लाइन और बेस्ट रेज्यूमे एंड पोर्टफोलियो। तो इतनी सारी चीजें आप कंप्लीटली इस 3 मंथ्स में सीखने वाले हैं कि एक्चुअली में एक प्रोजेक्ट में स्टार्ट से लेके एंड तक में क्या क्या वर्क होता है और उस वर्क को कैसे हम एग्जीक्यूट करवाएं। क्या जरूरी है कि एक साइट में ही खड़े हो कि एक सिविल इंजीनियर का काम है, बट क्या बैक ऑफिस, जिसको हम लोग ऑफिस जॉब भी बोलते हैं, तो 2 टाइप के जॉब्स हैं, एक साइट और एक ऑफिस जॉब। तो दोनों में ही एक इंजीनियर को दोनों ही काम आना चाहिए कि उसको ड्राइंग रीडिंग भी आना चाहिए, ड्राइंग रीडिंग के साथ उसका कैलकुलेशन भी आना चाहिए और कैलकुलेशंस के साथ उस ड्राइंग को देखते हुए उसको एग्जीक्यूट करवाना भी। तो ये जो कंप्लीट प्रोसेस है कि आप रीडिंग करें, उसका कैलकुलेट करें, देन उसको एग्जीक्यूट कराएं, ये चीजें कंप्लीटली आप 3 मंथ्स की जो ट्रेनिंग है वो आप लोग सीख सकते हैं। और ये आप सीख सकते हैं 1 अप्रैल से। जो नेक्स्ट बैच हमारा शुरू होने वाला है वो 1 अप्रैल से शुरू होने वाला है 3 मंथ्स के लिए, जहां पे पुणे में, भोपाल में, मथुरा में, लखनऊ में, पटना में और उसके साथ में ही दिल्ली में भी ओपन होने वाला है। तो ये 6 ब्रांचेस हैं जिसमें आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। 1 अप्रैल ब्रांच के लिए बहुत ही कम लिमिटेड इंजीनियर्स को रखते हैं हम, ज़्यादा इंजीनियर्स को नहीं रखते हैं, क्योंकि यहाँ हम क्वांटिटी नहीं क्वालिटी की बात करते हैं कि जितने कम इंजीनियर्स रहेंगे उतना ज़्यादा लोगों पे फोकस किया जा सकता है और जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं ऑटो लेवल है वो सभी यूज कर पाए। कॉलेज में नहीं कि एक ही इंस्ट्रूमेंट है जिसको 40-50 लोग घेर के खड़े हैं और काम करने वाले सिर्फ हैं 5 से 6 लोग। तो उस चीज को देखते हुए बहुत लिमिटेड बैचेस बनाई जाती हैं
और जो नेक्स्ट बैच आप स्टार्ट होने वाली है वो 1 अप्रैल से स्टार्ट होने वाली है। फिर से बता दूंगा, पुणे, भोपाल, मथुरा, लखनऊ, पटना और दिल्ली में ये 6 ब्रांचेस हैं जहां पे आपके रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं 1 अप्रैल के लिए। तो बिल्कुल भी देरी ना करें, क्योंकि अगर आपको भी कंफ्यूजन है ये कॉलेज से निकलने के बाद मैं क्या करूं, बहुत सारे एडवाइसेस और थॉट्स आते हैं कि साइट में जॉब कर सकते हैं, साइट में जाने के बाद 6 महीना साल भर सीख लें, फिर उसके बाद अपन अपना करियर स्टार्ट करें। तो बहुत सारे थॉट्स में एक थॉट ये जो है, ये जो सोच है, जो इंजीनियर्स की जो हमारे पास से ऑलरेडी पढ़ के जा चुके हैं उनकी भी सोच यही थी। बस उन्होंने क्या किया कि वो सोच में सही फैसला लिया कि नहीं, साइट में जाने से पहले मैं साइट के लिए तैयार होके जाऊंगा पहले ही, और उनके लिए उन्होंने 3 मंथ्स की ऑफलाइन ट्रेनिंग स्टार्ट करी और आज बहुत अच्छी अच्छी कंपनीज में प्लेस्ड भी हैं। यहाँ पे प्लेसमेंट से जो मैं बात कर रहा हूँ, क्या यहाँ पे हम प्लेसमेंट करवाते हैं? नहीं, हम यहाँ पे आपको कंप्लीटली प्लेसमेंट असिस्टेंस प्रोवाइड करेंगे, जिसमें आप अपने आप को कैसे प्रेजेंट करते हैं, कि इंटरव्यू में किस तरह के आपसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, और सबसे अच्छा और अलग रेज्यूमे और पोर्टफोलियोज कैसे बना सकते हैं जिसमें आप अपने करियर का ग्रोथ को स्टार्ट कर सकते हैं। तो बिल्कुल भी देरी ना करें, तुरंत 9111001234 पे कॉल करें और तुरंत आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं 1 अप्रैल की बैच के लिए। बहुत ही लिमिटेड इंजीनियर्स और बहुत ही लिमिटेड सीट्स अवेलेबल हैं, तो बिल्कुल भी देरी ना करें। ये जो सोच है, इस सोच की इंपॉर्टेंस को समझें और अपने लिए एक स्टेप फर्दर आप आगे बढ़ाएं। तो बहुत बहुत धन्यवाद ये वीडियो वॉच करने के लिए। मैं कॉर्पोरेट ट्रेनर किशन ओझा आप लोगों से अलविदा लेता हूं। बने रहिएगा ऐसे ही हमारे साथ। तो मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में।